व्यतिहाराधिकरण आरंभ होता है। आक्षेप संगति से यह अधिकरण को आरंभ किया जा रहा है। भिन्न विद्याएं होने पर वहां उपास्य एक हो तो विगुणोपसंहार होता है। अभिन्न विद्या में तो होना ही है, इसे कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसा स्थल ढूंढ लिया है इसने कि जहाँ विद्या एक ही है, अभिन्न है, सत्य विद्या है। सत्य विद्या वाले नहीं, आदित्य पुरुष वाला ले रहे, आदित्य पुरुष वाला तो वह चांदोग्य में और अन्यत्र भी आया, बृहदारण्यक में। और व्यतिहार का वर्णन आया। व्यतिहार कहते हैं परस्पर विशेषण भाव और विशेष भाव। जैसे एक आया था खम कम ब्रह्म, यदेव खम तदेव कम, यदेव कम तदेव खम, उल्टा सीधा दोनों ही विशेषण विशेष भाव होना, उसको कहते व्यतिहार। जीव विशेष है और से विशेषण ईश्वर है। ईश्वर विशेष है, विशेषण जीव है। दोनों का ऐसा होने का नाम व्यतिहार है। लेकिन वह जीव में ईश्वर की उपासना, ईश्वरत्व की उपासना करना तो अच्छा है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना करना उपासना हो, सम्यक माना गया। लेकिन उत्कृष्ट में निकृष्ट की भावना करो, ईश्वर में जीवत्व की भावना करना, ये तो उचित नहीं है। इसे पूर्व पक्ष कहता है यहाँ भले ही एक विद्या है किंतु व्यतिहार करना असंभव होने से यहाँ परस्पर उपसंहार नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांति कहता है नहीं, उपसंहार होगा। व्यतिहारे स्वात्मख्योर एकदाधिस्तद्विधा वस्त्वैक्यादेक दैक्यस्य दाढ्याय व्यतिहारदी। एकधैक्यस्य, एक पद बनाओ उसको तभी, एकधैक्यस्य ऐक्येपि व्यतिहारोक्त्या धीर्द्वेदेशस्य जीवता युक्तोपास्त्यै वाचनिकी मूर्तिवद्दाढ्यमार्थिकम्। व्यतिहार है स्वात्मख्योर एकधा दी उत द्विधा, कि व्यतिहार के मामले में जीव और ईश्वर का जो कथन है वो एक प्रकार की बुद्धि करने के लिए है या भिन्न भिन्न दो प्रकार की बुद्धि बनाई जाए। एकधा धी द्विधा उत, पूर्व पक्ष वस्तुक्यात एकधा, वस्तु की ऐक्यता होने से उपास्य एक है, इसलिए दोनों प्रकार की बुद्धि एक ही में करनी चाहिए। ऐक्य से दाढ़ियाय, फिर दो बार क्यों बोला? एक तरफ से बोल देते कि दोनों तरफ से उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं आप? कहते हैं उसे ऐक्यता का दृढ़ता करने के लिए व्यतिहारधि कहा गया है। सिद्धांति कहते नहीं ना, ऐक्य भी व्यतिहारो क्या, उक्ति सामर्थ्या, श्रुति सामर्थ्या, विधि सामर्थ्या जो है, यह ऐक्य होने के बावजूद भी व्यतिहार करनी ही चाहिए। धीर द्वेधा ईश से जीवता, इसे दो प्रकार की बुद्धि बनाई जाएगी, जीव में ईशता और ईश में भी जीवता। युक्ता उपास्ति वाचनिकी, कहते हैं उपासना के लिए ऐसा व्यतिहार करना भी उचित ही है। जब विधि बोल रही है तो करो, उसे कोई दोष नहीं है। विधि के अनुसार उल्टा सीधा कुछ भी करने कहा जाए उसमें कोई दोष नहीं होता। और रही फिर हमने जो कहा था दृढ़ता के लिए हम पुनरुक्ति है, इस तरह का है विपरीत, कहते नहीं, वो जो वाचनिकी है मूर्तिवत दाढ़्यम आर्थिकम, जैसा मूर्ति आदि का कथन होता है वैसे यहाँ भी दृढ़ता मात्र के लिए जो कथन की बात है वो अर्थतः ही सिद्ध हो जाता है। दृढ़ हो गया मामला, ऐक्यत्व सिद्धि स्वतः ही दृढ़ता आर्थिक रूप में सिद्ध होगा, उसके लिए विधान करने की जरूरत नहीं है। व्यतिहारो विशिंशन्ति हीतरवत्, व्यतिहाराधिकरण के अधिकरण सार के बाद सूत्र आरंभ होता है। व्यतिहारो विशिंशन्ति हीतरवत्, इतरवत् सर्वात्मत्वादि गुणों के समान। जैसे सर्वात्मत्वादि गुणों को विद्या एक उपास्य एक होने से
सगल शाखा में उपसंहार कर लेते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर व्यतिहार भी करना उपासना के लिए उचित है। उपास्य का एक होने से व्यतिहार करना भी उचित ही है। व्यतिहार क्यों? ही मान यस्मात्, ही तरह ना, ही यस्मात्, क्योंकि श्रुति कह रही है इसलिए आपको करना पड़ेगा। श्रुति ही विशिंशन्ति, श्रुति उन्हें परस्पर विशिष्ट भाव करके कथन किया है। तथा तथा तद्योहम स्वसौ योसौ सोहम, ये व्यतिहार हो गया। तद्योहम सो असौ, जो यह मैं हूं वही यह वह है, और जो वह है यो असौ सो अहम इति आदित्य पुरुषम प्रकृत्य, आदित्य पुरुष को लेकर के ऐतरेण समामनन्ति, ऐतरेय शाखा वाले पाठ करते। तथा जाबाला, इसी प्रकार जाबालो पुरुष जाबाल शाखा वाले भी है। तुम वा अहम अस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि कह दिया। ये व्यतिहार हो गया। अहम तुम अहम अस्मि, तुम अहम अस्मि। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, तुम मैं ही हूँ, जो आप है वही मैं हूँ ऐसे कह दिया। लेकिन मैं आप हूँ कर देना उल्टा हो गया ना, अपने को उसमें डाल दिया देवता में, देवता को जीव भाव में ले आया, ईश्वर को जीव भाव में लाना ये उचित नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तत्र संशय किम यह व्यतिहारेण वही रूपामति कर्तव्य उत एक रूप ही, यह व्यतिहार के कथन के माध्यम से क्या दोनों प्रकार की उल्टी सीधी मति करनी चाहिए अथवा किसी एक प्रकार जो उचित है? उचित क्या है? उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्टे कृता फलवती, ये न्याय है। उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्टे कृता फलवती, उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में करने पर वो फलवती होगी। उल्टा नहीं करना चाहिए, निकृष्ट में उत्कृष्ट का दृष्टि। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन उत्कृष्ट में आप ले जाओ निकृष्ट की दृष्टि कर दो, ये तो अच्छी बात। राजा को कह दो तुम तो जो है रंक हो, गरीब हो, भीख मंगा है, कामना वाला है ना, तो ईश्वर को कह दो तुम मैं ही हो, अर्थात जो तुम्हारे अंदर भी कामनाएं भरी पड़ी है, मैं अज्ञानी हो तो तुम भी अज्ञानी हो, ईश्वर को अज्ञानी हो कह दोगे। इसलिए पूर्व पक्षी कहता है बिल्कुल नहीं हो सकता, द्विधामति हो नहीं सकती। एक थैव एक रूपैव इति तावत् आह, पूर्व पक्ष कहता है एक रूप मति ही होनी चाहिए। नहीं अत्र आत्मन ईश्वरेण एकत्व मुक्त्वा अन्यत् किंचित् चिंतितव्यम् अस्ति। आत्मा के अंदर ईश्वरेण एकत्व, ईश्वर के साथ एकत्व, इस जीव को उस ईश्वर के साथ एकत्व का कथन करना तो उचित है। उसके अलावा हितार्थ एक बुद्धि को छोड़ करके मुक्त्वा अन्यत् किंचित चिंतितव्यम् नास्ति, अन्य कुछ चिंतन करने की बात नहीं। उस न्याय के आधार पर बोल रहा है उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्टे कृता फलवती भवती, इस न्याय के आधार पर बोल रहा है। यदि चैवं चिंतितव्य विशेष परिकल्पित संसारिणश्च ईश्वरात्मत्वम्, ईश्वर से संसारी आत्मत्वमिति, और यदि मान लो जैसा सुनाई दे रहा है श्रुति में वैसे व्यतिहार पूर्वक भी हम द्विधामति विपरीत पर से विरोधी मति करने लग जाएं तो कैसी मति होगी? वो आपकी उपासना की वृत्ति इस प्रकार की होने लगेगी, ये जो संसारी है वो ईश्वर है। हाँ, या तो कहना ठीक है संसार का बात करके इस संसारी में ईश्वर तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन आप कह दो कि ईश्वर संसारियात्मत्वम्, उस ईश्वर के अंदर संसारी आत्मत्व मानना ये करना पड़ जाएगा। तत्र संसारिण तावत् ईश्वरात्मत्व उत्कर्ष भवेत्, वहाँ संसारी के अंदर ईश्वरात्मत्व भाव की कल्पना करना तो उत्कर्ष होता है, लेकिन वहाँ तृतीय अंश तो सही है, किंतु ईश्वर से तो संसारात्मत्व है निकर्ष कृत, और ईश्वर के अंदर संसारात्मत्व की हम दृष्टि करने लग जाए तो फिर तो निकर्षता हो गया, वो अनुचित है। तस्मात् ऐकरूप्यमेव मते, इसलिए एक प्रकार की मति होगी, यहाँ दो प्रकार की विचार मति चिंतन नहीं होगा। फिर व्यतिहार पाठ क्यों हुआ श्रुति में? एक ही तरह का तद्योहम सोसो, बस यो सो सोहम, यह अंश नहीं होना चाहिए। जब वहां पर तुम व अहम अस्मि, ये तो ठीक है, अहम वही तुम असि, ये ठीक नहीं। तब कहते हैं तो उत्तरांश क्यों दिया? तो पूर्व पक्ष कहता है व्यतिहार आमनायस्तु
एकत्व दृढ़ीकारार्थ व्यतिहार का जो माना है पाठ हुआ है वो केवल जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को दृढ़ करने के लिए, नहीं कि ईश्वर को जीव सिद्ध करना नहीं है। जीव ही ईश्वर है ये सिद्ध करने को दृढ़ करने के लिए विपरीत मुख से भी कह दिया गया ईश्वर ही जीव है, ईश्वर जीव हो गया ऐसे कह दिया जाता है। वो इतने ही में तात्पर्य क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को दृढ़ करने में व्यतिहार का तात्पर्य। इत्यम प्राप्त प्रत्याह, ऐसा पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर जवाब में कहते नहीं व्यतिहार यम आध्यानाय आमनाय थे। ये जो व्यतिहार है वो उपासना के लिए प्रतीत है, वास्तविक कथन करने के लिए नहीं है ना। यदि जीव में वास्तविक जो ईश्वर में वास्तविक जीवत्व तो संसारित्व तो कथन करते श्रुति तब तो भाई आपत्ति था, इन्हें उपासना के लिए कोई आपत्ति नहीं, जैसे चाहो वैसे उपासना कर सकते। जैसे जो है राजा है, अब वो अब ब्राह्मण चला जाए उसका पैर धोएगा, क्या उसके राजत्व खत्म हो गया है? पैर धो रहा है, पूजा कर रहा है, आरती उतार रहा है, नीचे हाथ जोड़ के खड़ा है, उस ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठा दिया है ना। कृष्ण ने भी किया, सुदामा को ऊपर बिठा दिया, अपने पैर दबाना नीचे खड़ा बैठ करके, उससे क्या उसकी इज्जत मिट जाएगी, उसकी जो कुछ नष्ट हो जाएगा। उपासना में ये कोई आपत्ति नहीं है, निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि तो होता ही है, और उत्कृष्ट में निकृष्ट भावना कर दिया जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है, उतने से उसके वास्तविक स्वरूप में कोई हानि नहीं होने वाला है। इसलिए उपासना के लिए जो विहित व्यतिहार है वो अनुचित नहीं है। हाँ, यथार्थ कथन में व्यतिहार कर दो तो वो गड़बड़ है। वस्तु की वास्तविक स्वरूप का कथन करते व्यतिहार कर लग जाए तब तो आप कह सकते दोष दे सकते हो, इन उपासना के लिए कथन करने पर कोई दोष नहीं। आध्यानाय माने उपासनाय, उपासना के लिए उपासना ही आमनाय थे। जैसे इतरवत अन्य धर्म है, सर्वात्मत्व धर्म जैसे होते समझा रहे, देखो यथा इतरे गुणा सर्वात्मत्व प्रवृत्तय आध्यानाय आमनायन्ते। यदि वो ईश्वर सर्वात्म भी नहीं हुआ है, जगत ही पैदा नहीं हुआ तो कहां से सब कुछ हो जाएगा। ये सभी व्यवस्था केवल उपासना मात्र के लिए है। उसने जगत बना दिया, शरीर को बना दिया, उस जगत में उस शरीर में स्वयं प्रवेश कर गया। इस प्रकार से सभी शरीरों में सगल उपाय रहने वाला आत्मा वही है, अतएव ब्रह्म क्या है, वह सर्वात्मा है इत्यादि जो कथन हो रहा है, ये सर्वात्मत्व आदि जिस प्रकार से उपासना के लिए होने पर कोई दोष नहीं माना गया, तद्वत यहाँ पर भी मानने में कोई आपत्ति। विधिहार भी उपासना के लिए होने से कोई दोष नहीं है। तथा ही विशिंशन्ति समामनातारः उभय उच्चारणेन, ये वे समामनान करने वाले तत्त शाखा के ऋषियों ने जो है ना वयोच्चारण के द्वारा एक दूसरे को विशेषित किए हैं। तम अहम अस्मि अहम च त्वमसीति तच्च उभय रूपायाम मदौ कर्तव्यायाम अर्थवत भवति। तादृश उपासना का विधि तभी अर्थवती होगी जब आप उसको उभय रूपा बुद्धि करेंगे, चिंतन करेंगे। एक तरफ का चिंतन करने पर विधि का भंग हो गया, विधि भंग हो जाएगा ना, तो विधि भंग हो गया फिर आपको फल कहां से मिलने वाला है। उभयाकार वृत्ति बनाने पर ही आपको फल मिलेगा, कि उपासना में तो जैसा कहा गया वैसे करने पर ही फल मिलता है ना। अब योगाभ्यासी लोगों ने कह दिया उल्टा खड़े हो जाओ, अरे ऐसे कैसे खड़ा होगा, मैं नहीं होऊंगा, कहने से भाई शीर्षासन का लाभ नहीं मिलेगा, खड़ा तो होना पड़ेगा। पहले उल्टा खड़ा हो जाओ बोल, फिर बाद में सीधे खड़ा हो जाओ, नहीं तो फिर बीमारी खड़ी होगी। शीर्षासन करने के बाद ताड़ासन करना जरूरी है बोल दिया। अब उल्टा करो फिर सीधा भी करो, अरे पहले सीधा था फिर उल्टा क्या को कराया, कर उल्टा करके सीधा करो ज्यादा लाभ मिलेगा बोला। अब करो क्या करें, लाभ के लिए करना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आश्वास लेते हो, क्यों छोड़ते हो, लेते ही रह जाओ, ऐसा होता नहीं ना, छोड़ना ही पड़ता है, लेना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। विपरीत तो काम करते ही हर जगह पर, और उससे क्या होता है, लाभ ही लाभ मिलता है। केवल लेते रह जाए तो मर जाएगा, केवल छोड़ते रहेगा तो मर जाएगा, तो लेते छोड़ते रहेगा तो जिंदा रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो भी कार्य व्यतिहार जो कहा जा रहा है, जिस प्रकार का विधि है, विपरीत वाले विधि चिंतन करने का विधि है, परस्पर विरुद्ध चिंतन करने का विधि है, उस विधि को परस्पर पूर्ण रूपेण दोनों प्रकार से चिंतन करने पर ही हमको फल मिलेगा। इसे कहते उभय रूपायाम मतो कर्तव्यायाम एवं
अर्थवत भवति। अन्यथा ही इदम विशेषेण उभय आम्नानम अनर्थकम स्यात्। इस पर विशेष रूप से दोनों प्रकार का जो पाठ है श्रुति में वो व्यर्थ हो जाएगा। एक नैव कृतत्वात्, एक से चरितार्थ हो जाता। एक बार दूसरी ननु पूर्व पक्षी कहता है अरे वो दोबारा जो उल्टा पाठ है वो दृढ़ीकरण करने के लिए ननु उभय आम्नानस्य अर्थ विशेष परिकल्प्यमाने देवतायाः संसारे आत्मत्वापत्ति निकर्ष प्रसज्यति उक्तम नैष दोष। पूर्व पक्ष ने पहला दोष दिया था उभय आम्नान में अर्थ विशेष की परिकल्पना करने पर सबसे भारी दोष ये होगा ईश्वर के अंदर संसारी आत्मत्व की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसा उत्कृष्ट में निकृष्ट का दृष्टि करना बिल्कुल उचित नहीं है, ये दोष है। ऐसे उसने जो कहा था उसके पहले जवाब दे रहे नैष दोष। एकात्मस्यैव अनेन प्रकारेण अनुचिन्त्यमानत्वात्। एकात्मता का ही चिंतन इस प्रकार से करना है, हमें संसारी आत्मत्व का आरोप नहीं करना है। यह संसारी आत्मा में ईश्वर तो जैसा देखते हो, जिसने यह संसारी आत्मा संसार आत्म उपाधि को परित्याग करने पर ईश्वर से अभिन्न हो जाता है यथा, तथा वह ईश्वर ही संसार आत्मक उपाधि से रहित आत्मा है, ऐसा अर्थ नहीं। जैसा यह संसार या तो उपाधि को छोड़ा हुआ यह आत्मा क्या है, ईश्वर है। उसी प्रकार ईश्वर क्या है, वह इस संसार आत्मक उपाधि छोड़ा हुआ शुद्ध आत्मा ही है। ऐसे विपरीत कथन करता हुआ कथन करने में देखने में लग रहा है हम आरोप दोषारोपण कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उपाधि रहितत्व कृत एकत्व, यहाँ से वहां उसे और वहां से यहाँ भी उपाधि रहित को लेकर के एकत्व कथन चिंतन करने में कोई दोष नहीं है। इसलिए कहते हैं एकात्म शिव अनेन प्रकार, जिस प्रकार से कहा गया उस प्रकार से एकात्मता का चिंतन करना ही यहाँ है। एवं सती सएव एकत्व दृढ़िकारापद्यत न वयम एकत्व दृढ़िकारम वार्याम। कहते फिर तो वही एकत्व दृढ़ीकरण करने के लिए आपने भी माना, हमने भी माना ही है ना। फिर उभय मति के बिना जब एकत्व दृढ़ीकरण हो सकता है, ऐक्य मति के द्वारा ही एक प्रकार से चिंतन करने से ही ऐक्यत्व की सिद्धि जब हो सकती है, उभय प्रकार चिंतन के द्वारा वही काम क्यों करें। तब कहता है भाई देखो हम आपकी बात को काट नहीं रहे, एकत्व का दृढ़ीकरण रूप ये बात का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह जो है एक मति मात्र सिद्ध जो होता है आप जो कह रहे हो वो हमें इष्ट नहीं। एक प्रकार का चिंतन से ही एकत्व का दृढ़ीकरण क्या हो जाएगा और उसको और दृढ़ करने के विपरीत कथन मात्र है, उसको उपासना करने की जरूरत नहीं है। ये जो आप कह रहे हो वो हमें इष्ट नहीं, आपकी आधी बात स्वीकार है। इसलिए कहते किंतु फिर आप कहना क्या चाहते हैं, व्यतिहारेण यद्रूपा मति कर्तव्या वचन प्रामाण्य। हम ये कहना चाहते हैं व्यतिहार के द्वारा ही यहाँ पर दोनों प्रकार की चिंतन करना चाहिए। क्यों? वचन की प्रामाण्यता के नहीं कर रूपे नहीं कर रूपा, हाँ एक रूपा मति नहीं करना चाहिए। एतावत् उपपादयामा, उत्तरी बात को हम युक्ति से सिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि फलतस्तु एकत्व विदृढ़ भवति, कि फलतः उसको आप मुख्य पक्ष में मत लीजिए, वाक्य का मुख्यार्थ दृढ़ीकरण नहीं है, वो तो फलतः एकत्व सिद्ध हो जाएगा। जो अर्थतः सिद्ध को विधि का विषय बनाने की क्या जरूरत है। जैसे आपको कह दिया भात बनाओ, आप समझते हैं इसमें क्या क्या चाहिए, तो प्रत्येक विधान करने की जरूरत तो नहीं है ना। बर्तन लाना, चावल लाना, पानी लाना, चूल्हा जलाना, ये करना, एक एक बात को कहने की जरूरत वहां नहीं पड़ता है। क्यों? वो अर्थतः सिद्ध है, उनको पृथक विधान करने की अपेक्षा नहीं है। उन मुख्य अंगों को विधान करना पड़ता है जिनके बिना आपके द्वारा किए जाने वाले सामान्य विधि का जो है विचार किया। जैसे कह दिया दाल बनाओ, अब थोड़ा अंग का कथन करना जरूरी है कि दाल कौन सी दाल बनाओ, चना दाल बनाओ, अरहर दाल बनाओ, कि कौन सा दाल बनाओ, वहां अंक का जरूरी हो गया है कि नहीं। और जहां ऐसा नहीं है, जबरदस्ती वहां पर आप विधि करो, वो उचित नहीं होता। अर्थतः सिद्ध बातों को कभी विधि का विषय
नहीं बनाया जाता। इसे कहते फलतस्तु यहाँ पर एकत्व जब सिद्ध ही हो रहा है, तदर्थ यहाँ पर व्यतिहार का कथन वह मानना उचित नहीं है। व्यतिहार उपासना का विषय है। यथा आध्यानार्थे सत्य कामादि गुणोपदेशो तद गुण ईश्वर प्रसिद्ध्यति। जैसे भले उपासना के लिए सत्य कामत्व आदि गुणों का उपदेश हुआ, इन उसकी तरफ आपने क्या कर दिया, अर्थत सिद्ध कर दिया सत्य कामत्व गुण वाला कोई ईश्वर है। उपासना के लिए विहित गुणों के माध्यम से गुणी अर्थत सिद्ध हो गया, उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं। ईश्वर नाम का है और उस ईश्वर के ये सब गुण है, ऐसा पहले ईश्वर का विधि करके उसे गुण का विधि करने की जरूरत नहीं। गुणों को कथन मैंने करने मां से गुण विशिष्ट गुणी का स्वतः सिद्धि हो गई। तद्वत यहाँ पर भी व्यतिहार का कथन उभयमाकार मति मात्र से ही एकत्व का दृढ़करण हो सकता है। इसलिए एक प्रकार का चिंतन से आप एकत्व को जाना और उसको दृढ़ करने के लिए विपरीत चिंतन कहा हुआ है, अतः उसका उपासना अंग रूपेण करना नहीं चाहिए, कहना उचित नहीं है। किंतु उभय प्रकार का चिंतन करने पर जो एकत्व सिद्ध हो रहा है वह एकत्व का दृढ़करण व्यतिहार का विधान मात्र सफलता सिद्ध हो जाता है। तस्माद अयम आध्यात्म्यो प्रतिवित्याहार समानेच विषय उपसंहर्तव्य भवति। इसीलिए जैसे यहाँ पर व्यतिहार उपासना का विषय होकर के उपासना करने योग्य है, अति उपासितव्य है, उसी प्रकार से अन्यत्र भी समान प्रकरणों में जहाँ जहाँ पर व्यतिहार आपको देखने को मिलता है वहाँ वहाँ पर इसी प्रकार से व्यतिहार को उपसंहार करना चाहिए। अब वो सत्य ब्रह्म वाला लाना, पहले आदित्य को लिया, आदित्यादियों में उपाधियों में, अब सत्य विद्या को लेकर आरम्भ करते हैं। सत्याद्यधिकरणम, सत्य उदाहरण संगति है। यहाँ पर कहते हैं कि भाई उपास्य का भेद होने पर भी पूर्व पक्ष कहता है फल का भेद होने से विद्या का भेद मानना चाहिए। अभी आपने यही किया, उपास्य का अभेद होने से एकत्र फल का सिद्धि एक रूपा होने के नाते विद्या में भेद नहीं है, देख है और दोनों मिला करके एक ही चिंतन है। वो मैंने दोनों प्रकार से चिंतन करना चाहिए ऐक्यत्व का, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का या जीवादित्य का, जो भी उपास्य और उपासक जो है अपने उपासक के साथ एकत्व का चिंतन करनी चाहिए। यह आपने जैसे सिद्ध किया वह फल का अभेद था, इसे विद्या में अभेद आपने कर दिया। अब यहाँ पूर्व पक्ष कहता है उपास्य भले एक है यहाँ भी, लेकिन फल का भेद होने से विद्या में भेद माननी चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं, वो फल भेद अंगों के फल में भेद है, अंगी का फल में भेद नहीं। अतएव फल अभेद ही होने से विद्या का भी अभेद है, अतएव गुणोपसंहार हो सकता है परस्पर एक दूसरे का। सत्याद्यधिकरणम द्वे सत्य विद्ये एका वा यक्षाक्त्यादि वाक्योः फल भेदादुभे लोक जयात् पाप हते पृथक् प्रकृताकर्षणादेका पाप धातोंगधी फलम पाप घातोंगधी फलम अर्थवादो अथवा मुख्य युक्तो अधिकृत कल्पकः। पाप घातो बनाओ, उसको घा होना चाहिए, धातो लग रहा है। अच्छा, द्वे सत्य विद्या एक का वा, जो सत्य विद्या सत्यम ब्रह्म करके जो बृहदारण्यक में आया हुआ है 5-4-1 में, 5-4-1 में है और फिर 5-5-2 में भी आया दूसरी सत्य विद्या, वो दोनों भिन्न भिन्न है अथवा एक है। और इसी प्रकार चांदोग्य में भी आता है सत्यम करके, तो वो भी अलग मानी जाए। तैतरीय में भी आया सत्यम ब्रह्म का, सत्यानंदम ब्रह्म कह करके, इन सब को भिन्न भिन्न मानना चाहिए कि एक मानना चाहिए। द्वे सत्य विद्ये एका वा यक्षख्यादि वाक्यो हो, यक्षख्यादि वाक्यो हो फल भेदादुभे। कहते हैं कि देखो यहाँ पर यक्षख्यादि क्या बोल रहा है,
अच्छा, ख्याति वाक्य यक्ष नाम से युक्त एक वाक्य है, दूसरे वाक्य में क्या है, यक्ष नाम नहीं है। अतएव इन दोनों वाक्यों को देखते हुए यहाँ क्या मानना चाहिए, दूसरे एक और है तुझे फल भेदात, फल विभिन्न है। एक में फल बता दिया था क्या, लोकजय, हाँ, दूसरे फल क्या बता दिया, पापक्षय। जय ईमान लोकान 5-4 वाले में, और 5-5 वाले में हंति पापानम चाहति च, ऐसे कह दिया। फल भेदाद उभे लोकजयात पापते फल भेदात, ऐसा लेना, उभे पृथक, इसे दोनों विद्याएं पृथक पृथक माननी चाहिए। सिद्धांत कहते प्रकृत का ही आकर्षणार्थ, पूर्व पक्ष भी ये भी कहता है भले प्रकृति का आकर्षण है, उपास्य भले अभेद है, फिर भी विद्या में भेद मानना पड़ेगा, क्योंकि फल में भेद है, नाम में भेद है। तब सिद्धांति वही हेतु दे जो पूर्व पक्ष कहे, तो प्रकृत अपकर्षणार्थ, दोनों लेने की तरीका में अलग अलग है। एक पापगात तो अंगदी फलम, इसलिए एक ही विद्या माननी चाहिए। कभी एक ही विद्या मानोगे कैसे, फल भेद बताया, कहते नहीं ना, जो फल भेद सुन रहे हो वो अंगी का फल नहीं है, वो अंगों का फल है। आम करके उपासना करता है, आहर नाम से उपासना करता है, आम और आहर नाम से जो उपासना किया, आम नाम का फल अलग बताया, आहर नाम का फल अलग बताया, तो इसलिए वो जो विशेष फल भेद है वो अंगों का फल भेद है, अंगी में एक ही फल है। पूर्व पापघातो अंगधी फलम अर्थवादो अथवा मुख्यो युक्तो अधिकृत कल्पक, अर्थवादो अथवा उस फलश्रुति उपस्तुति को फल जो कथन है वो उसको अर्थवाद मान लो, या तो अंगों का फल मानिए उनको, अथवा उसको अर्थवाद मान लीजिए। इसलिए मुख्य युक्त अधिकृत कल्प, इसलिए जो प्रकृति का आकर्षण करता हुआ अधिकृत व्यक्ति जो है यथार्थ उपासना करेगा, अतः एक ही विद्या है, यही हम मुख्यार्थ मानना चाहिए। सही वही सत्यादय, सही वही सत्यादय, सत्य विद्या सा वह जो सत्य विद्या है, एवं मन एक ही है ही, क्योंकि अस्मात्, क्योंकि तद्यत सत्यम, इसमें प्रकृति जो उपास्य हिरण्यगर्भ है उसी का अगला ब्राह्मण में भी अपकर्षण करके ले जाए, आकर्षण करके ले जाया गया, अतः विद्या का भेद नहीं है। इसलिए भी सत्यादि माने सत्य आदि गुणों का अन्यत्र भी उपसंहार हो जाएगा। इसलिए उपसंहार है, गुणोपसंहार का ही मुख्य बात, विद्या का भेद सिद्ध करते विद्या एक होने से गुणोपसंहार हो जाए, दोनों ब्राह्मणों में कथित सकल गुणों का उपसंहार एक दूसरे में हो जाएगा। सयो हैतम महत्यक्षम व्रतवजम वेद सत्यम ब्रह्म इत्यादि ना वाजसने के सत्य विद्यां सन्नामाक्षरोपासनाम विधाय अनंतरम आमनायते। सयोह एतम, वह यह जो कोई पुरुष इस महान पूज्य प्रथम जो हिरण्यगर्भ है उसको सत्य ब्रह्म नाम से उपासना करता है। वो सत्यम जो नाम अक्षर को लेकर के उपासना, सत्यम में क्या है, स त य, त में लिया स ती य करके वहां वर्णन किया ना, तो वो नामाक्षर का, हाँ, स नामाक्षर, नामाक्षरेण सह उपासना, इसे सनामाक्षरोपासना विधाय, सत्य विद्या नामक नामाक्षरोपासना का विधान करके फिर बाद में क्या किया, अगला ब्राह्मण में जाने के बाद अनंतरम आमनायते तत्सत्यम मसौ आदित्यो एषे तस्मिन् मंडले पुरुषो यस्यं दक्षिणयक्षन् पुरुषः इत्यादि। तत् यत् तत् इति सत्यम, यहाँ पर तत् यत् तत्, तत् और तत् सत्य, बीच में यत् असत्य मिथ्या। पूर्वोत्तर में जो तत्व का उच्चारण किया श्रुति ने, ये ज्ञापन कर बीच विद्यमान यत जो है वो मिथ्या है, वह जो ब्रह्म है वही सत्य है, और वह जो ब्रह्म अंत में आया वो भी सत्य है, और यह जो बीच में तुमने देखा वो असत्य है।
इसीलिए तत् ही सत्य है। तत् यत् तत् सत्यम असौ, सत्य है जो वही यह आदित्य है। असौ स आदित्य यह एव एषा एतस्मिन् मंडले पुरुष, जो इस मंडल में दिखाई देता हुआ पुरुष है। प्रथम और अंतिम अक्षर यहाँ सत्य और मध्य अक्षर क्या है? अनर्थ है। वो दोनों ओर से सत्य के साथ संपुटित होने से सत्य ही प्राय है, केवल प्रातिथिक मात्र बीच में दिखाई देता है। ये बात बोलकर जानकर दोनों तरफ तत् रखा, नहीं देखा सर तत् यत् सत्यम, सीधा क्यों नहीं बोला? तो अर्थ क्या हो जाता? वह और यह दोनों सत्य हो जाता। कल यत् सत्यम लिख देते तो वह और यह दोनों सत्य है, अर्थ कर देते। इसलिए कह दिया तद यत् तत् सत्य। यहां पर वह यह और वह एक अंश नहीं हो सकता है ना, इसलिए वह ही है सत्य और यह जो बीच में है वो असत्य सिद्ध हो। यही सत्य शब्दवाच्य सत्य ब्रह्म है। यह बात बोध कराने के लिए पुनः सत्य विद्या का आरंभ किया। लेकिन यहाँ नामाक्षर नहीं था, यहाँ सीधा मंडल पुरुष की ओर ले गया उसको, और उस पुरुष में कह देते वही इस दक्षिण अंक में यश चयम दक्षिण अक्षर पुरुष इत्यादि तत्र संशय। इन दोनों का नाम सत्य विद्या ही है। 5-4 का 5-5 का दोनों विद्या। बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम अध्याय के चौथे ब्राह्मण और 5 ब्राह्मण कथित 2 विद्याएं, वो दोनों का नाम सत्य विद्या ही है। क्योंकि सिद्धांत पक्ष दोनों एक ही विद्या है, लेकिन पूर्व पक्ष कहेगा 2 अलग अलग विद्याएं, भले नाम एक है, उपास्य एक है, फिर भी फल वेदात। और उसके अंदर जो देवता का नाम वेदा, यक्ष नाम आया या आदित्य नाम से आया है। नाम भेदात अभी जय करना चाहिए इत्यादि इत्यादि पूर्व पक्ष अपने हिसाब से घटाएगा। तत्र संशयिन द्वेयते सत्य विद्या क्यों वा एका एव इति। यहाँ संशय हो रहा है क्या दोनों विद्याएं अलग अलग 2 सत्य विद्याएं हैं अथवा दोनों मिलकर एक ही सत्य विद्या है। द्वेतितावत् प्राप्तम, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ 2 है फल। कैसे? भेदे नहीं फल संयोग भवति, भेद पूर्वक की दोनों का अलग अलग फल का संबंध कथन हुआ। जेति इमान लोकान विप्रस्ता पूर्व परम 5-4 में और हंति पापान जहाति जति 5वें में इति उपरिष्टा प्रकृत आकर्षणम तु उपास्य करता। फिर दोनों में दो भ्रम क्यों लिया? सत्य भ्रम। अरे प्रकृति का आकर्षण इतनी बात बता रहा है कि उपास्य एक है। कि पूर्व पक्ष ने भी यही हेतु लिया है, प्रकृत आकर्षण। प्रकृत आकर्षणार्थ जो है हम विद्या एकत्र सिद्ध कर रहे हैं, वो प्रकृत आकर्षण विद्या के भेद सिद्ध करता है। प्रकृत आकर्षण होने पर भी, उपास्य का भेद होने पर भी, फल वेदा संज्ञा वेद इत्यादि वेदा क्या हो गया? वो विद्या भिन्न है, वो पूर्व पक्ष कहेगा। इत्यम प्राप्ते ब्रूम, तो सिद्धांत एक ही वही सत्य विद्या है। ये जो सत्य विद्या है वो एक ही है। खुदा क्योंकि तत् सत्यम यदि प्रकृत आकर्षणात्, वो प्रकृत जो था उसी को तत् की तरफ बोध कराकर आकर्षित किया हुआ है। धनु विद्या वेदे प्रकृत आकर्षण उपासिकत्वात् उपपद्यते। विद्या वेद होने पर भी प्रकृत आकर्षण रूप आपका हेतु बन जाएगा। क्यों? उपास्य होने से। इत्युक्तम, मैंने जवाब दे चुका हूँ। कहते नहीं, तद्देवम, ऐसा नहीं है यहाँ। क्यों? यत्र तो स्पष्टात् कारणांतरात् विद्या वेद प्रतीयते तत्र देवं स्यात्। ये तभी हो सकता है प्रकृत उपास्य का भेद होने विद्या भेद, जहाँ पर विस्पष्ट जो कारणांतर विद्यमान हो। कोई प्रकरण प्रमाण है आपके पास? कारणांतर माने कोई प्रमाणांतर से सिद्ध होना है की क्षमता है या 2 विद्या भिन्न भिन्न नहीं करके? विद्या भेद को प्रकरण इत्यादि अन्य प्रमाणों से आप पहले सिद्ध कीजिए, फिर कहिएगा। विद्या भेद होने पर भी उपास्य को एक करने के लिए प्रकृत आकर्षण हुआ, ये तब कहना पड़ेगा आपको। यानी पहले तुम कहो प्रकृत आकर्षण होने से उपास्य अभेद होने पर विद्या भेद, उल्टा नहीं चलेगा। पहले आपको विद्या भेद सिद्ध करना पड़ेगा अन्य प्रमाणों से। श्रुति वाक्य लिंग प्रमाण स्थान समझ कोई भी लो, किसी भी प्रमाण से, या वहां लो
अभ्यास संज्ञा संख्या है ना, कर्म भेद सिद्ध करने की जो साधन है आपके पास, किसी भी प्रकार से आप या विद्या भेद को पहले सिद्ध कर लीजिए। विद्या भेद सिद्धि के अनंतर आप कह सकते हैं फिर भी ये उपास एक जो दिख रहा है वो प्रकृति का अपकर्षण के द्वारा उपास्य भेद किया गया, ये तब हेतु बन सकता है। अत्र तु उभयता संभव है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई विशिष्ट अन्य प्रमाण स्पष्ट कोई प्रमाणांतर हमें उपलब्ध नहीं है, किंतु यहाँ दोनों ही बात बन सकती थी। ऐसे संशयग्रस्त हो रहे हैं हम यहाँ। उभयता संभव है, उभयता जब संभव था तब तद्यत सत्यमित प्रकृत आकर्षण से पूर्व विद्या संबद्धम एव सत्यम उत्तरत्र आकृष्यत इति एक विद्यात्मश्च। इन्होंने किया क्या कि जो उभयता संभव था यहाँ पर, क्योंकि कोई प्रकरण प्रमाण या वाक्य प्रमाण या अभ्यास हो चाहे संज्ञा हो चाहे संख्या हो इत्यादि विद्या का भेदक जो प्रमाण है हमारे पास, उन प्रमाण में से कोई प्रमाण यहाँ पर न होने से यहाँ संशय ही प्राप्त था, विद्या भेद या नहीं है। उसको निर्णय करने के लिए एक विद्यात्व को सिद्ध करने के लिए बल्कि उल्टा यहाँ प्रकृति का अपकर्षण हुआ है। इसे कहते हैं तो उभयता संभवे सती तद्य सत्यम इत्यादि शब्दों ने क्या किया, प्रकृति आकर्षण का कथन करने से पूर्व विद्या से संबद्ध ही उत्तर में कुछ और गुणों से विशिष्ट करके चर्चा करने के लिए सत्यम को ही उत्तरत्र आकृष्यते, उस सत्य ब्रह्म को ही अगला ब्राह्मण में आकर्षण कर लिया गया है। इसलिए यहाँ एक विद्यात्व का निश्चय होता है। उसने हेतु दिया था भाई ठीक है, उपासना क्या उपास्य अपकर्षण हो गया, आप करे उपास्य का आकर्षण विद्या का अभेद सिद्ध करने के लिए, वो कहते फिर भी यहाँ पर फल भेदा यत्पुरुषम फलांतर श्रवणा विद्यांतर मिति। तब उसने दूसरा हेतु पकड़ा, प्रकृत आकर्षणाथ को छोड़ करके फल भेदात हेतु पकड़ लिया। फलांतर श्रवणात् विद्यांतर मिति अत्र तस्य उपनिषद अहर अहम इति च अंगांतरोपदेशस्य स्थावकम इदं फलंत फलांत श्रवणमिति अदोषः। तस्य उपनिषद अहमिति तस्य उपनिषद और इति, ऐसे प्रत्येक का अंगों का नाम का कथन किया और उसके साथ फलश्रुति आई हुई है। इसीलिए उस नामोपासना जो था अहर और अहम इत्यादि अंग जो है, नाम एक अंग है उपासना का, उपास्य का नाम क्या हो गया, उस उपासना में एक अंग मात्र हो गया। उस अंगांतर का उपदेश, अंगांतर जो उपदेश हुआ है उसको स्तुति मात्र कर रहा है यहाँ। इसी इदम फलांतर श्रवण दोष, ये जो फलांतर श्रवण है वो स्थावक मात्र ही है। अपिच अर्थवादादे फले कल्पितव्य सति, वह नहीं अर्थवाद भले ही है फिर भी फल भेद माना जाएगा। जैसे उसके मीमांसा दर्शन के न्याय रात्रि सत्र न्याय, रात्रि सत्र न्याय में क्या है, एक याग विशेष का नाम रात्रि सत्र याग है। उस याग का कोई फल कहीं नहीं मिलता, कहीं फल का कथन नहीं है। तो आपने क्या किया, जो उसकी स्तुति के लिए का अर्थवाद वाक्य में जो बता प्रतिष्ठा रूपी कथन किया और उसी को इस याग का फल मान, क्योंकि वो भी क्या है वहां पहले आता है आप स्वर्गीय मान लीजिए, सर्वान प्रत्यय विशिष्टता सस्वर्ग से सर्वान प्रत्यय विशिष्टता अधिकरण वहां बना दिया, इसका नाम विश्वचित्त न्याय। विश्वचित्त न्याय में उन्होंने निर्णय लिया जिस ये कर्म कांड का कोई फल कहीं भी किसी भी प्रकार से उपलब्ध ना हो, उस कर्म का फल क्या मानना, स्वर्ग सीधे। लेकिन उसके अपवाद में फिर दूसरा उठाया, फिर तो रात्रि सत्र न्याय का भी फल स्वर्ग होना चाहिए। तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं, वहां जो अर्थवाद में कहा हुआ प्रतिष्ठा है वही उस कर्म कांड का फल है। अतएव जो विधि वाक्य से शेष रूपेण पठित अर्थवाद वाक्य है उसमें कथित स्तुत्यर्थ जो बात कहा गया वही उस यज्ञ का फल भी हो सकता है। जब उस प्रकार का अर्थवाद से भी उपलब्ध नहीं होगा वहां स्वर्ग, ये विश्वजन न्याय को उनको करना पड़ा। इसलिए विश्वजन न्याय और रात्रि सत्र न्याय के आधार पर यहाँ पूर्व पक्षी कहता है या तो स्वर्ग मान लो, या तो अर्थवाद में जो फल भेद बताया ना वही इस उपासना विद्या भेद करके विद्या का अलग अलग विद्या का अलग अलग फल सिद्ध कर लो,
वही कहता है अर्थवादा देव फले कल्पितव्य सती। अर्थवाद से ही उन्होंने विद्याओं का फल की स्वीकार कर लेने पर विद्येकत्ते च अवयवेश श्रूयमाणानि बहुनि विफलानि अवयविन्याम एव विद्यायाम उपसर्तव्यानि भवन्ते। तो सिद्धांति जवाब देता है ऐसी कल्पना करना गौरव होगा। क्यों? प्रत्येक अंग का अलग अलग अनेकों फल अन्य यागों में भी देखने को मिलता है। अन्य यागों में भी दधनेन्द्र कामों से जुयात कह दिया, और दधना रूप एक अंग है ना दही, उसका भी फल क्या बता दिया? इंद्रिय काम रूप फल बता दिया। इसका मतलब क्या? धनेन्द्र काम से जुयात के आधार पर दधने याग का अलग याग मानोगे? है नहीं मानते ना आप। नहीं तो वो जो अग्निहोत्र है उसका फल स्वर्ग आदि है, उसी का ये अंग है, अंग का फल ये है। अतएव इस फल को श्रवण वहां तो विधि वाक्य में, ये तो अर्थवाद के पास, वहां तो विधि वाक्य में शब्दावली है दधनेन्द्र काम से जुयात। फिर भी विधि का अंतर्गत आया हुआ दधनेन्द्र काम इंद्रिय काम रूप फल को लेकर के दधि याग को पृथक याग आप नहीं मानते यथा। क्यों? वह दधना ज्योति के द्वारा यहाँ जो दधि शब्द है वो अग्निहोत्र का अंगत्व निश्चय हो चुका है। अतः अंग का स्तुति के लिए ये अंग का भी एक फल में दृष्ट फल हो गया, वो अदृष्ट फल मान लेते हो यथा, तथा यहाँ पर मानने में कोई आपत्ति नहीं। अतएव जितने भी अंगों के जितने भी फल है क्या होगा? वो अंगी में पहुंचेगा ही। अंग को प्राप्त हुआ फल अंगी को अनुभव होगा कि नहीं होगा? जैसे आपके हाथ में चोट लग गया, दर्द था, मलहम लगाया गया, गोली दी गई और उससे सो गए, विश्राम हो गया, सब दर्द दूर हो गया। वो जो दर्द दूर होना रूपी जो फल हाथ को मिला, उस फल आप अंगी को मिलता कि नहीं मिलता? हाथ का घाव सूख गया, हाथ बिल्कुल सही हो गया, फिर भी आपका अंदर दर्द है, हो सकता है क्या? है? हाथ के सब घाव सूख जाए फिर भी आपको दर्द ही दर्द हो रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ अंग का जो फल है वो जितनी भी होंगे वो सब क्या होगा? अंगी को प्राप्त हो ही जाता है यथा। यहाँ पर अंगभूत आहर अंगभूत अहम इन नामों का जो फल बता वो भी अंगी रूप उपासना एक विद्या में ही हो जाएगा। इसे कहते हैं विद्येकत्व। ऐसी कल्पना करने की अपेक्षा से अपी सत्य बोलते ना, इसलिए सत्यपि ऐसे हो सकता था। आप रात्र न्याय के आधार पर ले सकते थे, अर्थवाद से भी पृथक फल मान करके कर्म का भेद विद्या का भेद मान सकते थे, लेकिन उसकी अपेक्षा से ये ज्यादा उचित लग रहा है। विद्येकत्वे अवयवेश श्रूयमाणानि बहूनि विफलानि। अवय में श्रूयमान जो बहुत सारे फल है वो भे अवयविन्याम एव विद्यायाम उपसंहर्तव्यानि भवन्ति। अवयवी में अविभूता जो विद्या है, एक विद्या है, उसे उपसंहार करना सकल फलों को उचित है। तस्मात् सैवयम् एका सत्य विद्या, इसीलिए वह यह जो सत्य विद्या वो एक ही है। तेन तेन विशेषेण उपेता आमनाता चैत्यतः सर्व एव सत्यादि गुणाः एकस्मिन्नेव प्रयोग उपसंहर्तव्याः। इसलिए तत्त विशेषण अहर और अहम इत्यादि विशेषणों से युक्त होकर के जो पाठ है वह सारे के सारे मिलकर के एक ही विद्या में प्रयुक्त होंगे। अतएव इन दोनों ब्राह्मणों में जो सत्यादि गुण कथन किए गए हैं वो एक ही विद्या उपासना में सबका उपसंहार हो जाएगा। इस प्रकार से अपना विचार प्रकट कर दिया भाष्यकार। अब कहते के चित्त पक्ष को उठाएंगे।